नमस्कार सभी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स और नीट वॉरियर्स का आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अगर फिजिक्स का बैकलॉग परेशान कर रहा है या फिर प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स थोड़े उलझे हुए लगते हैं तो आज का ये सेशन बिल्कुल एक संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाला है। आज हम इस भारी भरकम लगने वाले टॉपिक को इतना आसान और मज़ेदार बना देंगे कि दिमाग में सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना आसान तो बिल्कुल नहीं है ना? कहा भी जाता है कि अगर स्वर्ग देखना है तो मरना भी खुद ही पड़ता है। मतलब बिना पसीना बहाए, बिना रातों की नींद कुर्बान किए वो डॉक्टर वाला सफ़ेद कोट नहीं मिलता। सफलता तो मेहनत मांगती ही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सही रणनीति और सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। आज एक कोच की तरह हम उन सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स की गुत्थी सुलझाने वाले हैं ताकि एग्जाम के दिन कोई भी सवाल बाउंसर ना लगे। ठीक है, तो चलिए अब सीधे टॉपिक में गहराई से उतरते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले 2D मोशन या समतल में गति को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे इमेजिन करते हैं, मान लीजिए एक चींटी किसी फ्लैट बोर्ड या दीवार पर चल रही है। वो सिर्फ एक सीधी लाइन में नहीं जा रही, बल्कि वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एक साथ आगे बढ़ रही है। ये 3D मोशन से बिल्कुल अलग है, जहाँ एक मधुमक्खी हवा में कहीं भी उड़ सकती है। जब हम किसी पत्थर या गेंद को हवा में किसी एंगल पर फेंकते हैं ना, तो वो भी इसी चींटी की तरह एक प्लेन में यानी 2D मोशन में ही ट्रैवल करता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? इसे हम द ग्रेट डिवाइड कह सकते हैं। 2D मोशन के किसी भी सवाल को सॉल्व करने का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र यही है कि इसे दो अलग अलग 1D मोशन में बांट दिया जाए। हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस की बात करें तो वहां कोई ग्रेविटी काम नहीं करती, इसलिए अगर हवा के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल नहीं बदलती। वहीं दूसरी तरफ वर्टिकल यानी वाई एक्सिस की दिशा में ग्रेविटी लगातार चीज़ों को नीचे खींचती है, जिससे वेलोसिटी हर पल बदलती रहती है। ये दोनों मोशन एकदम इंडिपेंडेंट हैं और इन्हें जोड़ने वाली सिर्फ एक ही कड़ी है और वो है टाइम। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लॉजिक असल में काम कैसे करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल देखकर पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बस इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, जो भी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है उसे एंगल के हिसाब से एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तोड़ लिया जाए। स्टेप 2, हवा में कितना टाइम बीता ये निकालने के लिए हमेशा वाई एक्सिस वाली इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जाए। और फाइनली स्टेप 3, उस टाइम की वैल्यू को रखकर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली जाए। है ना एकदम लॉजिकल और स्ट्रेस फ्री तरीका। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में एकदम फिक्स करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हवा में इस तरह से लॉन्च किया गया कि स्टार्टिंग में उसकी हॉरिजॉन्टल यानी एक्स वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है और वर्टिकल यानी वाई वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट के रास्ते को कैसे एक परफेक्ट पैराबोला यानी एक सुंदर से कर्व में बदल देती है। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हर एक सेकंड के साथ मोशन कैसे बदल रहा है। 0 सेकंड पर लॉन्च होने के बाद ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है। अब क्योंकि ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से वर्टिकल वेलोसिटी को कम कर रही है, तो 60 की स्पीड को 0 होने में ठीक 6 सेकंड का टाइम लगेगा। मतलब 6 सेकंड पर ऑब्जेक्ट अपने सबसे ऊंचे पॉइंट यानी एपेक्स पर होगा। अब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में भी लगेगा, यानी 6 सेकंड और, तो कुल मिलाकर पूरे 12 सेकंड में ये उड़ान खत्म होगी और ऑब्जेक्ट वापस जमीन पर गिरेगा। 0, 2, 6, 8 और 12 सेकंड का ये ट्रैक पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि हम वेलोसिटी के वेक्टर्स को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देख सकते हैं। शुरुआत में वाई वेलोसिटी 7 थी, 2 सेकंड बाद ये घटकर 40 रह गई, एकदम टॉप पर पहुंचकर ये बिल्कुल 0 हो गई। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स वेलोसिटी पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। वो लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक पूरे टाइम सीना ताने 80 मीटर पर सेकंड पर ही टिकी रही। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जिस 60 की स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर गया था, लैंडिंग के टाइम ठीक उसी 60 की स्पीड से वो नीचे टकराएगा, बस डायरेक्शन उल्टी होगी। अगर दिमाग में इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो पिक्चर और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इस पूरे सफर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है और वो है ग्रेविटी, जो हमेशा बिना रुके नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगा रही है। यही वजह है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एकदम सेफ और अनअफेक्टेड रहती है। और यहाँ एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट छुपा है।
सबसे ऊंचे पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि वहां सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही बचती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी अपने एकदम मिनिमम लेवल पर होती है। और हाँ, सेम हाइट वाले पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा सेम रहती है। अब बात करते हैं उन असली अस्त्र शस्त्रों की जो एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा काम आएंगे। ये टेबल उन 3 मेन फॉर्मूलों का खजाना है जिन्हें टिप्स पर याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, जो बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा। मैक्सिमम हाइट, जो बताती है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी ऊंचाई तय की। और रेंज, जो ये बताती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल कितनी दूरी कवर हुई। इन फॉर्मूलों को सिर्फ कॉपी में ही नहीं बल्कि दिमाग के अंदर भी एकदम अच्छे से सेव कर लेना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, इसलिए यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है जिसे अक्सर हरिओम ट्रिक कहा जाता है। ये हाइट और रेंज के बीच सीधा सीधा रिलेशन बताता है। फॉर्मूला है h = r × tan θ / 4। जब एग्जाम में हाइट और रेंज को जोड़ने वाला कोई ट्रिकी सवाल सामने आए तो लंबे लंबे कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट करने के बजाय इस सीधे और सुपरफास्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सेकंड्स में आंसर निकाला जा सकता है। ये एक असली गेम चेंजर है। अब बात करते हैं एक मैजिकल नंबर की, और वो है 45। अगर टारगेट ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे ज्यादा दूर तक फेंकना है, यानी मैक्सिमम रेंज हासिल करनी है, तो उसे एकदम सटीक 45 डिग्री के एंगल पर लॉन्च करना होगा। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। रेंज के फॉर्मूले में sin 2θ का मैक्सिमम मान 1 होता है, और यह तभी पॉसिबल है जब 2θ 90 डिग्री हो, मतलब थीटा का 45 डिग्री होना मस्ट है। ये फैक्ट एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट है। इसके ठीक उल्टा, अगर इरादा दूर फेंकने का नहीं बल्कि सीधे आसमान छूने का है, यानी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट चाहिए, तो एंगल पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर ही मिलती है। तो ये हमेशा याद रखना है, 45 डिग्री मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए और 90 डिग्री मैक्सिमम हाइट के लिए। इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए। एग्जाम के प्रेशर में अक्सर कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये मान लेना है कि अगर लॉन्च एंगल अलग अलग हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग दूरी पर गिरेगा। लेकिन मैथ्स यहां एक बहुत ही शानदार गेम खेलता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका टोटल 90 डिग्री होता है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये हमेशा बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल रेंज देते हैं। इसी तरह 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर फेंकी गई चीजें भी एकदम एक ही स्पॉट पर जाकर लैंड करेंगी। उनकी हाइट और हवा में रहने का टाइम भले ही अलग हो, लेकिन उनका लैंडिंग स्पॉट हमेशा सेम होगा। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि क्या 2D मोशन को 2 1D मोशन में तोड़ने की ट्रिक, हाइट और रेंज के बीच का वो शॉर्टकट रिलेशन और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वो मैजिकल रूल पूरी तरह से क्लियर हो चुका है? अगर हां, तो मानकर चलिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी सवाल अब डरा नहीं सकता। इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना और खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करना मेडिकल एंट्रेंस के सफर में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए।